नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल कड़वा है तो सच है। भारत पर हुए इस्लामी आक्रमणों का पूरा विश्लेषण आप देख रहे हैं कासिम से आखिरी मुगल तक सीरीज में। इस सीरीज के पिछले 26 एपिसोड्स में हमने सन 632 से सन 1530 तक इस्लामी आक्रमणों का इतिहास जाना है। आज है इस सीरीज का 27वां एपिसोड। आज के एपिसोड में हम मुगल वंश के दूसरे शासक किंतु थर्ड डिग्री के मनुष्य हुमायूं का इतिहास जानेंगे। बाबर के साथ हुमायूं के संबंध कैसे थे, हुमायूं को भारत छोड़कर क्यों भाग जाना पड़ा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। बाबर बाबर स्वयं एक क्रूर लुटेरा था, परंतु हुमायूं में उसे खुद से भी ज्यादा क्रूरता नजर आती थी। इसीलिए तो बाबर ने हुमायूं से ये वादा लिया था कि वो अपने किसी भी भाई के प्राण नहीं लेगा। लेकिन हुमायूं ने अपने एक भाई को जहर दिया था। क्यों और किसे, आगे इस बारे में जानेंगे। आखिरी तक जुड़े रहिएगा। तारीख 6 मार्च सन 1508। हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ। 12 वर्ष की उम्र में सन 1520 को उसे बदख्शा प्रदेश का शासक बना दिया गया। इससे क्या पता चलता है कि शायद बाबर स्वयं हुमायूं को दिल्ली तख्त से दूर रखना चाहता था। ऐसा हमें पता चलता है बाबरनामा से कि बाबर अपने बहनोई मीर मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा को दिल्ली का बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर की मृत्यु के सिर्फ 3 दिनों में ही हुमायूं ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। इसका ऐलान हुआ आगरा की उसी जामा मस्जिद से जिस जामा मस्जिद को हुमायूं के 100 वर्षों बाद शाहजहां की पुत्री जहां आरा बनाने वाली है। तो फिर ये जामा मस्जिद कौन सी है और वो जामा मस्जिद कहाँ है जिसे जहां आरा ने बनवाया होगा। इतना साफ वर्णन किया गया है आगरा की जामा मस्जिद के बारे में, इसके बावजूद इतिहासकार झूठ लिखना बंद नहीं करते। ये आगरा की जामा मस्जिद जहां आरा ने बनवाई थी। शायद छोटा मोटा मरम्मत का काम किया होगा, या तो इस वैदिक इमारत का इस्लामी परिवर्तन किया होगा। साफ है कि इन लुटेरों की कब्रों पर और मस्जिदों पर कितनी झूठी बातें लिखी गई है। इस्लामी इतिहास में नए भवन निर्माण का सिर्फ इतना ही मतलब होता था कि हिंदुओं से जीतने के बाद उसे अपने हिसाब से फेरबदल करके उस भवन पर इस्लामी बोर्ड लगा देना। हुमायूं ने सन 1525 के युद्ध में, 1526 के पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने में बाबर की सहायता की थी। आगे संभल, जौनपुर, गाजीपुर और कल्पी में भी हुमायूं ने मुगल सेनाओं का संचालन किया। सन 1528 में हुमायूं अपने हिस्से की लूट में मिली स्त्रियों और धन को लेकर कुछ समय तक उत्सव मनाने, अय्याशी करने बदख्शा लौट गया, परंतु पता नहीं क्या हुआ। हुमायूं बदख्शा को शासक विहीन छोड़कर आगरा लौट आया। बिना कुछ अपने बाप को बताए दिल्ली की ओर चल दिया और बाबर के ही शाही खजाने को लूटने में व्यस्त हो गया। बाबर ने अति दुखी होकर हुमायूं को कई निंदा भरे पत्र भेजे, लेकिन हुमायूं ने बाबर की बातों को नजरअंदाज किया। ऐसा था बाबर और हुमायूं के बीच का रिश्ता। जब क्रूर बाबर को ही हुमायूं के व्यवहार में दोष दिखता था, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि हुमायूं कितना निरंकुश और क्रूर रहा होगा। हुमायूं अत्यधिक नशेड़ी, कामुक और व्याभिचारी हो गया था। और ये वामपंथी इतिहासकार चाहते हैं कि हम उनके लिखे इतिहास को मान लें और हम ये मान लें कि बाबर ने हुमायूं की तबीयत ठीक करने के लिए उसके बिस्तर के चक्कर काटकर बीमारी स्वयं को लग जाने की दुआ मांगी होगी, और ऐसा हुआ भी है, ऐसा उनका कहना है। झूठ की भी हद होती है। ऐसा लंपट, ऐसा लुटेरा, ऐसा नशेड़ी था हुमायूं। मुगल वंश का दूसरा बादशाह था हुमायूं। सप्ताह के कुछ दिन हुमायूं चंद्रमा जैसे सुंदर युवकों के साथ बिताता था। ये बात साबित करने के लिए काफी है कि हुमायूं भी बाबर की ही तरह समलैंगिक था।
सन 1534 हुमायूं के इतिहासकार लिखते हैं कि हुमायूं ने जादुई रूप से सिर्फ एक वर्ष के अंदर दीन पनाह नामक नगर का निर्माण करवाया था। अभी बाबर को गुजरे केवल 3 वर्ष हुए थे। हुमायूं के अनेक शक्तिशाली विरोधी थे, जिनमें उसका सगा भाई, इब्राहिम लोधी का भाई, इब्राहिम लोधी का चाचा शेर शाह सूरी। इस तरह के शत्रुओं से सदैव घिरे रहने के बावजूद हुमायूं ने कुछ ही महीनों में नगर निर्माण के लायक धन, कारीगर का जुगाड़ कैसे कर लिया। स्पष्ट है कि ये एक सफेद झूठ है। किसी पुराने नगर को ही इस्लामी नाम दिया गया था। एक इतिहासकार है, नाम है हैदर मिर्जा दोगलात। उन्होंने अपनी पुस्तक तारीख-ए-रशीदी में हुमायूं का शासन कितना नालायक था, इसका विस्तृत विवरण किया है। हमने कहानी के आरंभ में आपको बताया था कि बाबर ने हुमायूं से अपने भाइयों को ना मारने का वादा लिया था। तो ये जान ले कि हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तीनों ही हुमायूं के विरोधी थे। हुमायूं ने कुटिलतापूर्वक सबको दिल्ली से दूर रखने के लिए कामरान को पंजाब, काबुल और कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को मेवात जिले की जागीर दे दी, क्योंकि हुमायूं जानता था कि तीनों की नज़र दिल्ली तख्त पर है। सिकंदर लोदी का पुत्र महमूद जौनपुर का शासक बना। हुमायूं का सबसे पहला युद्ध इसी से हुआ। कहते हैं कि हुमायूं की जीत हुई। लगातार होते राजद्रोह ने कभी हुमायूं को चैन से बैठने नहीं दिया। विद्रोही मोहम्मद जमान मिर्जा कैद कर लिया गया और बहादुर शाह को दंड देने के लिए मंदसौर का घेरा डाला गया, लेकिन बहादुर शाह यहां से भाग गया। इसी प्रयास में हुमायूं ने अहमदाबाद और पावगढ़ का दुर्ग जीत लिया। यहाँ की लूट से मुगलों को इतना धन मिला कि उस वर्ष उन्होंने लगान भी नहीं वसूला, मालगुजारी भी नहीं वसूली। गुजरात में विद्रोह हुआ, जिसे भाई अस्करी ने दबा दिया। हुमायूं दक्षिण जाने की सोच ही रहा था कि उसे दिल्ली पर एक बड़े लुटेरे का खतरा नजर आ गया। वो लुटेरा था अफगानी जमींदार, बिहार का शासक शेर शाह। यहाँ हुमायूं शेर शाह से निपटने निकला ही था कि गुजरात के सुल्तान ने विद्रोह कर दिया। उसकी तैयारी दिल्ली पर आक्रमण की थी। शेर शाह सूरी ने कुटिलतापूर्वक हुमायूं को यह विश्वास दिला दिया कि वो तो हुमायूं की अधीनता में रहना चाहता है। जब शेर शाह ने अपने लुटेरे बंगाल भेज दिए, तब हुमायूं समझ पाया कि उसे मूर्ख बनाया गया है। हुमायूं ने बंगाल पर हमला किया और इन सारे अफगानियों को हरा दिया। धूर्त शेर शाह ने फिर से हुमायूं के अधीन होने का स्वांग रचा। बंगाल से जीते हुए महल, धन और अनेक स्त्रियां हुमायूं को उपलब्ध कराकर हुमायूं को 4 महीने तक विषय भोग में व्यस्त रख दिया, उसे जाल में फंसा कर रख दिया। इसका फायदा उसने कैसे उठाया? उसने अनेक मुगल मारे, हुमायूं के अनेक सहायकों को कोठरी में बंद कर दिया, बनारस, कन्नौज पर अधिकार कर लिया, जौनपुर और आगरा की ओर विशाल वाहिनियां भेज दी। यहाँ हुमायूं के भाई अस्करी ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। हिंदाल और कामरान की सेनाएं भी दिल्ली घेर कर बैठ गई। आधा राज्य लुट जाने के बाद मजबूरन अय्याशियों को छोड़कर हुमायूं को राजधानी लौटना पड़ा। रास्ते में शेर शाह ने हुमायूं के शिविर पर आक्रमण करके हुमायूं को घायल कर दिया। हुमायूं को युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। अफगानी सेनाओं ने उसका पीछा किया। नदी पार करते समय 8000 मुगल नदी में डूब गए। हुमायूं खुद डूबते डूबते बचा, किसी तरह गिरते पड़ते आगरा पहुंच पाया था। अपना राज्य वापस पाने के लिए हुमायूं ने किसी तरह एक सेना जुटाई और शेर शाह का सामना किया। भाई कामरान ने फिर धोखा दे दिया। नाराज हुमायूं ने इसी कारण से कामरान को विष पिला दिया, जिससे वो बहुत दिनों तक बीमार रहा। मरा नहीं, दूसरे कई मित्रों ने हुमायूं को धोखा दिया। हुमायूं की सेनाएं भी बिना लड़े, बिना कोई प्रतिरोध किए भाग खड़ी हुई। ऐसा लगता है कि इन इस्लामी सेनाओं का यही चरित्र रहा है कि हारते हुए युद्ध से स्वयं ही पलायन कर जाते हैं। हालिया उदाहरण आपको अफगानिस्तान में दिखाई दे रहा है। तालिबान की सेनाओं का हमला होते ही अफगानी सेनाओं ने बिना प्रतिरोध किए सरेंडर कर दिया। हुमायूं को पहले आगरा से लाहौर, फिर
लाहौर से भक्कर की तरफ भाग जाना पड़ा। हुमायूं के साथ सिर्फ कुछ एक वफादार सैनिक ही बचे थे। कई कई दिनों तक इन्हें खाना पानी तक नहीं मिलता था। कहते हैं कि हुमायूं ज्योतिष और गणित का ज्ञाता था। आप ही सोचे और मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि जो हुमायूं निरंतर युद्ध करते रहता, अय्याशी में बिजी रहता, जंगल में भटकते भटकते भी उसने ज्योतिष और गणित का ज्ञान किससे और कैसे सीख लिया, उसे समय कैसे मिल गया। तो इस्लामी इतिहासकारों का एक और झूठ भी पकड़ा गया। जंगल और रेगिस्तान में भटकते भटकते कई राजाओं ने शरण देने से मना किया। सौभाग्य से अमरकोट के राणा प्रसाद ने हुमायूं को शरण दे दी। शत्रुओं के गुप्तचर लगातार हुमायूं के पीछे लगे हुए थे। 2 हिंदू गुप्तचरों ने हुमायूं के सारे साथियों को मार डाला, लेकिन हुमायूं बच निकला। क्यों बच निकला? उसे मार देते तो अच्छा होता। भारत इन मुगलों के विनाश से बच तो जाता। हिंदाल के हरम से 13 वर्ष की हमीदा बानो को खरीद लिया। इसी बालिका ने 15 अक्टूबर सन 1542 को अकबर को हिंदू महलों में जन्म दिया, जो आगे चलकर राक्षसी बना, हिंदू का हत्यारा बना। ईरान के शाह से 14,000 लुटेरों की सेना हुमायूं को कंधार के बदले में दे दी। सबसे पहले अपने भाई अस्करी से कंधार छीन लिया। कंधार जीतकर शाह के हवाले कर दिया गया। बदख्शां जीतकर कुछ ही वर्षों बाद सन 1545 में कंधार भी ईरानी शाह से छीन लिया। इस तरह से अपने ही मदद करने वालों को धोखा करने वाले होते थे मुगल। हुमायूं का साथ देने आया बैरम खान और कामरान के कई सेनापति। कामरान काबुल हारकर गजनी भाग गया। सन 1548 बलख पर हमले में सहायता के लिए हुमायूं ने तीनों भाइयों को बुलाया। हिंदाल के अलावा कोई भाई नहीं आया। नाराज हुमायूं ने असगरी और कामरान की जागीरदारी समाप्त कर दी। सन 1551 में कामरान ने काबुल पर फिर हमला किया। इस हमले में भाई हिंदाल मारा गया। कामरान को बंदी बनाकर उसकी आंखें फोड़ दी गई। इस घटना के 4 वर्ष बाद सन 1557 में मक्का में एक लावारिस की मौत मारा गया था कामरान। सन 1545 शेरशाह की मृत्यु हुई। कोई वारिस नहीं था तो अफगानी सरदारों में भी एकता नहीं थी। सही समय देखकर हुमायूं ने सन 1555 में दिल्ली पर आक्रमण किया। माछीवाड़ा में भयंकर युद्ध हुआ। सरहिंद में दिल्ली के शासक सिकंदर से युद्ध हुआ। सिकंदर हारकर भाग गया और 23 जुलाई सन 1555 को हुमायूं फिर दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुआ, परंतु अधिक दिनों तक राज नहीं कर पाया। सिर्फ 6 महीने बाद सन 1556 21 जनवरी को एक भवन की सबसे ऊंची मंजिल से मदिरा या अफीम के नशे में धुत हुमायूं के पैर लड़खड़ाए और सीढ़ी से सर के बल नीचे आ गिरा। 43 वर्षीय इस कामुक नीच को जहां दफनाया गया है, जिस भवन को आज हम हुमायूं का मकबरा कहते हैं, उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक अष्टकोणीय भवन है। उस पर हिंदू शक्ति चक्र बना हुआ है। पत्थरों से बने कमल आज भी है। इसी से साफ पता चलता है कि ये कोई इस्लामी आर्किटेक्चर नहीं है, बल्कि कोई वैदिक रीति से बना एक हिंदू भवन है। कहते हैं हुमायूं की पत्नी ने इसे बनवाया था, परंतु कोई नक्शा नहीं, कोई रसीद नहीं, कुछ उपस्थित नहीं है, कोई सबूत नहीं दे पाते हैं। इसीलिए मेरे हिंदू भाई धोखे में ना रहे। इन इस्लामी लुटेरों ने आज तक कोई निर्माण किया हो, इसका कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन इनके द्वारा फैलाई गई बर्बादी, इनके द्वारा फैलाया गया विध्वंस अवश्य दिखता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज के कथानक का अंत करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। शेरशाह के कारनामों का इतिहास जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।